बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टिप एंड ट्रिक्स के साथ हाजिर हैं। आज पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे विजिबल जो सेल है उनका डाटा कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं। मैनी टाइम ऐसे होता है रो या कॉलम हाइड होते हैं, जब उनको कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं जो हाइड कॉलम या रो होते हैं उनका डाटा भी डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन आज के पहले टिप्स एंड ट्रिक में हम ये देखेंगे कि कैसे जो रो या कॉलम हाइड हुआ हो या दोनों मिक्स हाइड हुए हो तो उनका डाटा हम कैसे कॉपी पेस्ट करें ताकि सिर्फ विजिबल डाटा ही पेस्ट हो। जो हाइड कॉलम है रो है वो उनका डाटा पेस्ट ना हो। दूसरे नंबर पे हम सम टाइम हम किसी डाटा के साथ सिंबल हमें लगाना पड़ जाता है, तो सिंगल क्लिक पे हम कैसे सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं लार्ज डाटा पे। आगे जाके हम तीसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे कैसे डाटा जो है जो उसमें नंबर भी शामिल है टेक्स्ट भी शामिल है उनमें से नंबर अगर हाइड करने हैं तो वो कैसे करेंगे, टेक्स्ट हाइड करना है वो कैसे करेंगे, और मिक्स डाटा अगर हाइड करना है वो कैसे करेंगे, और इनको अनडू कैसे करेंगे। लास्ट पे हम देखेंगे कि जो सिलेक्टेड हमारा डाटा है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हैं विद कॉपी एंड पेस्ट। मैं बात करता हूँ आज के ट्रिक नंबर 1 की। ट्रिक नंबर मेरा 1 ये है कैसे हम डाटे को कॉपी और पेस्ट इस तरीके से करें कि जो हमारे हाइड डाटा है वो उस वहां पे जाके पेस्ट ना हो। इसके लिए मैं चलता हूँ वर्किंग शीट में। वर्किंग शीट में मैंने ये एग्जांपल ली है। एग्जांपल में जाके मैं सबसे पहले जो सी कॉलम है इसको हाइड कर देता हूँ। अब इसके मैं यहाँ पे दो तरीके आपको बताता हूँ। पहला तरीका मेरा ये है कि इन कॉलमों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं होम टैब में जाता हूँ। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जाके यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट में जाता हूँ। यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट में जाके गो टू स्पेशल में जाता हूँ। यहाँ पे जाके विजिबल सेल ओनली पे टिक करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब इस डाटे को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। जहां पे जाके मैंने इसको पेस्ट करना है वहां पे जाके मैं इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे हमारा जो कॉलम हाइड था वो यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें ऊपर से भी नजर आ रहा है यहाँ पे कॉलम एच है आई है जे है, जबकि इधर ए बी यहाँ पे सी कॉलम जो है वो हाइड है। तो एक पहला तरीका ये था। मैं अनडू करके वापस जाता हूँ। दूसरा तरीका मेरा ये है, इस डाटे को पहले सिलेक्ट करते हैं फिर ऑल्ट प्लस सेमीकोलन प्रेस करते हैं। कंट्रोल सी से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जहां पे इसको पेस्ट करना है वहां पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी से। ये देखें यहाँ पे जो सी कॉलम था हाइड वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे आपको अनहाइड करके सी कॉलम शो करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सी कॉलम था मंथ का, यहाँ पे वो मंथ शो नहीं हो रहा। ये दो तरीके थे कि कॉलमों को कैसे हाइड करके या डाटे को कैसे हाइड करके हम डिस्प्ले करवा सकते हैं ओनली विजिबल डाटा। अब मैं कुछ रो हाइड करके फिर उसको डाटे को कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमें क्लियर हो कि विजिबल डाटा अगर रो हाइड हो तो कैसे वर्क करेगा। मैं यहाँ पे जाके ये 3 रो हाइड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाके मैं 9 और 10 वाली जो सीरीज है इसको हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद मैं इस डाटे को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के फाइंड एंड सिलेक्ट में जाता हूँ। यहाँ पे जाके गो टू स्पेशल में जाता हूँ। यहाँ पे विजिबल सेल ओनली को टिक करके यहाँ पे ओके करता हूँ। इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। नीचे आके यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि
ये 1 के बाद 5 है, 6 7 8 है, 9 10 नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें 16 17 18 19 20 21 ये कंटिन्यू है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाटा है वो ओनली जो विजिबल था वो यहाँ पे पेस्ट हुआ, जो हाइड डाटा था वो यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ। इसका दूसरे तरीके से मैं आपको बताने के लिए मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, डाटे को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ। नीचे जाके मैं यहाँ पे इसको अगर कंट्रोल V कर दूं तो ये देखे यहाँ पे 1 और 5 के दरमियान जो रो हाइट थी उनका डाटा नहीं आया, वेयर एज यहाँ पे कंटिन्यू है 17 18 19। मैं कंट्रोल Z करके वापिस जाता हूँ। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर रो और कॉलम दोनों हाइड हों फिर कैसे हम विजिबल डाटे को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं कॉलम डी को हाइड कर देता हूँ और इधर से रो नंबर 5 6 7 को हाइड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ जो विजिबल डाटा है। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं गो टू स्पेशल में जाता हूँ, विजिबल सेल ओनली को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे इसको कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि कॉलम हमारे हाइड होने के बाद 4 कॉलम है, 4 कॉलम यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 आगे 5 6 7 हमें शो नहीं हो रहा, वेयर एज यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंसेक्टिव है, यहाँ पे कोई भी रो हाइड हमें शो नहीं हो। ये था कैसे हम कॉलम को और रो को हाइड करके विजिबल डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे ये डाटा मैं पेस्ट करना चाहूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल V से अगर पेस्ट करता हूँ, ये देखें 1 2 3 आगे जाके 4 है, आगे जाके काफी जो रो है वो मेरी नजर नहीं आ रही। वो क्यों नजर नहीं आ रही? यहाँ पे कुछ रो हाइड है। अगर मैं उनको ओपन करता हूँ तो वो डाटा जो है वो मेरा विजिबल हो जाएगा। मैं रो को अनहाइड कर देता हूँ, ये देखें वही रो जो 4 5 6 थी अनहाइड वो यहाँ पे नहीं आई। 1 2 3 4 आगे 5 6 7 यहाँ पे रो हाइड थी वो नहीं आई, बाकी सारी रो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे अगर आप पेस्ट करेंगे ये गलती याद रखिएगा कि क्योंकि उधर रो हाइड है, वो डाटा जो है वो जो हाइड रो है उन पे जाके पेस्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूं, इसको आप हेडिंग के साथ भी यहाँ पे अगर उठाना चाहते हैं हेडिंग के साथ भी यहाँ पे ये इसमें कॉपी पेस्ट हो जाना था। ये था जी ट्रिक नंबर 1। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो इसको लोगों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर दिया करें। अगर आपके पास इससे कोई अच्छा तरीका है वो भी जरूर शेयर करें। चलते हैं ट्रिक नंबर 2 में। ट्रिक नंबर 2 क्या है? कैसे हम किसी भी सिंबल को लार्ज डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं सिंगल क्लिक के जरिए। तो इसके लिए मैं चलता हूँ वर्किंग शीट में। वर्किंग शीट में जाके किसी भी जगह पे मैं अपना सेल सेलेक्ट करता हूँ, सेल सेलेक्ट करके मैं इंसर्ट टैब में जाता हूँ। यहाँ पे ये सिंबल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ ये मुख्तलिफ सिंबल जो है वो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। मैं इस सिंबल को सपोज इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट करके यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये कर्सर मेरा इसमें है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। कंट्रोल C करने के बाद मैं जहां पे जाके इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ उस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल+1 प्रेस करता हूँ, ये विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे जाके मैं कस्टम में जाता हूँ, कस्टम में जाके ये जनरल जो है इसको खत्म करता हूँ। यहाँ पे जो सिंबल है उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस छोड़ता हूँ और यहाँ पे ऐट द रेट जो है वो इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ आप देखें जितना भी डाटा है उस सब के साथ ये जो है एरो लग के आ गया। यहाँ पे मैं एक इजाफी टिप आपको और बताना चाहता हूँ।
जैसे ये मेरा कस्टमर आईडी शो हो रहा है 10 डिजिट का, इसकी लेंथ 10 है। अगर मैं ये चाहूँ कि लेफ्ट वाले जो है वो मेरे डिजिट यहाँ पे हाइड हो जाए और राइट वाले 4 डिजिट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं जितने डिजिट मैंने हाइड करने हैं, उतने यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। और उसके बाद जो डिजिट है 6 7 5 2 है, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नीचे वाले सेल में आके मैं कंट्रोल+E जैसे ही करता हूँ, ये आप देखें लेफ्ट वाले सारे जो 6 डिजिट है वो यहाँ पे हमारे हाइड हो गए। 0236 यहाँ पे शो हो गया, यहाँ पे 0255 है, ये 0255 है, यहाँ पे 0249 है, यहाँ पे 0249 शो हो गया। ये थी आज की टिप नंबर 2। मुझे उम्मीद है आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं चलता हूँ ट्रिक नंबर 3 पे। ट्रिक नंबर 3 है जी, हम जो डाटा शीट है उसमें से नंबर कैसे हाइड कर सकते हैं। याद रखिए मैं डिलीट की बात नहीं कर रहा, मैं हाइड की बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट कैसे उसमें से हाइड कर सकते हैं, और मिक्स डाटा जो है यानी नंबर और टेक्स्ट, सारे का सारा डाटा हम कैसे हाइड कर सकते हैं, और फिर इसको अनहाइड करने का क्या तरीका है। मैं चलता हूँ अपनी वर्किंग शीट में। वर्किंग शीट में ये मेरा डाटा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे ये जो डेट है, यहाँ पे ये भी एज ए नंबर ही कंसिडर होगी। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे हम नंबर जो हैं इस डाटे में उनको हाइड कर सकते हैं। मैं कंट्रोल+A से सारा डाटा सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल+1 प्रेस करता हूँ। ये फॉर्मेट सेल वाली जो विंडो है ये ओपन होके आ जाती है। मैं कस्टम में जाता हूँ, कस्टम में जाके यहाँ पे जो जर्नल है, जर्नल की जगह पे मैं एक दफा जैसे ही सेमीकोलन प्रेस करके मैं इसको ओके करता हूँ, जहां जहां पे मेरा नंबर थे वो डाटा मेरा हाइड हो गया। यहाँ पे देखें ये, आप अगर फार्मूला बार में यहाँ पे देखें ये नंबर, सीरियल नंबर शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड हो गया, नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से ये यहाँ पे नंबर शो हो रहे हैं फार्मूला बार में, लेकिन हाइड हो गए हैं। यहाँ पे अगर मैं डेट अब विजर्ड वाले कॉलम में जाता हूँ, ये देखें ये भी नंबर में कन्वर्ट होके यहाँ पे शो हो रहा है। ये मुख्तलिफ जो डेटे हैं उनके मुख्तलिफ नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे, वैसे तो हम आमतौर पे ऐसे चीजों को कंट्रोल+Z से वापस ले आते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल+Y करके अपनी उसी पोजीशन पे जाता हूँ। वापस आने के लिए दो शॉर्टकट बताऊंगा। पहला शॉर्टकट जो है वो कंट्रोल के साथ मैंने टिल्ड जो है वो बटन प्रेस करना है, लेकिन टिल्ड बटन प्रेस करने के लिए मुझे शिफ्ट और टिल्ड वाला बटन, कंट्रोल+Shift+टिल्ड जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ मेरा डाटा रिटर्न हो जाता है। एक इसका दूसरा जो तरीकेकार है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसी तरीके में हम क्या करेंगे, डाटा हमारा सिलेक्ट है, हम कंट्रोल+1 प्रेस करेंगे। जैसे ही 1 प्रेस करेंगे ये विंडो ओपन होके आ गई। यहाँ पे जैसे ही जर्नल लिख के मैं ओके करूंगा, ये डाटा मेरा जो है वापस डिस्प्ले हो गया। अब ये था कि नंबर कैसे जो है वो हाइड किए जा सकते हैं। मैं इसी डाटे में से आपको टेक्स्ट हाइड करने का तरीका बताता हूँ। मैं कंट्रोल+A से इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल+1 प्रेस करता हूँ, ये विंडो ओपन होके आ जाती है। मैं यहाँ पे कस्टम में जाता हूँ, कस्टम में जाके मैं जर्नल को हटा के यहाँ पे मुझे प्रेस करना है 0:0:0:3 ये करना है टाइप, और उसके बाद मैंने ओके कर देना है। ये देखें जी, ये जो टेक्स्ट था वो यहाँ से हाइड हो गया है, और जो बाकी चीजें हैं नंबर में वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ये आप अगर किसी भी सेल पे जाएं, आपको फार्मूला बार में टेक्स्ट शो हो रहा है, डिलीट नहीं हुआ, ये हाइड हुआ है। तो को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल shift और टिल्ड का बटन जैसे ही प्रेस करता हूँ, वो जो टेक्स्ट है वो दोबारा डिस्प्ले हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे
क्या है जी, टेक्स्ट भी उसमें से हाइड हो जाए और जो नंबर है वो भी हाइड हो जाए। मैं उसमें जाके अपना टेबल को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल+A से, कंट्रोल+1 से मैं जाता हूँ फॉर्मेट सेल वाली विंडो पे। यहाँ पे जाके मैं कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ, जनरल की जगह पे मैं जाके 3 टाइम सेमीकोलन प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ ये मेरा सारा डाटा जो है वो हाइड हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर किसी भी जगह पे आप जाएंगे फार्मूला बार में, देखिए यहाँ पे जो है सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन बज़ाहिर डाटा जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि वो डाटा हमारा हाइड हो गया है। मैं कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ड का बटन प्रेस करता हूँ, लेकिन ये मैंने क्योंकि एक सेल पे प्रेस किया, एक सेल का जो है वो डाटा मुझे डिस्प्ले हो गया। इसके लिए मैं सारा कंट्रोल R करके सारा डाटा पहले सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ड का बटन जैसे ही मैं करता हूँ ये सारा जो डाटा है मेरा दोबारा से अनहाइड होके डिस्प्ले हो गया। ये था मेरा ट्रिक नंबर 3। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 में। ट्रिक नंबर 4 क्या है, कैसे हम सिलेक्टेड डाटे को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं विदाउट कॉपी पेस्ट। उसके लिए मैं जाता हूँ अपनी वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट पे मैं जाके सबसे पहले आपको ये डेटा विजिट जो है इसको मैं मूव करना चाहता हूँ। सपोज ये ए और बी के दरमियान लेके जाना चाहता हूँ। मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके मैं जैसे यहाँ पे इस लाइन पे आता हूँ, ये यहाँ पे चारों तरफ एरो जो है ये वाला सिंबल मुझे शो होने लग गया। मैं इसको ड्रैग करता हूँ, जहां पे भी मैंने लेके जाना है वहां पे ड्रैग करके मैं छोड़ देता हूँ। ये देखें वहां पे मूव हो गया। आपको यहाँ पे जब हम ड्रैग करते हैं एक सब से लाइन जो है वो मूव होती नजर आएगी। मैं कंट्रोल Z करके दोबारा अपनी असल जगह पे जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये एक रो की बजाय मैं ये 4 रो जो है 4 5 6 7 इनको मूव करना चाहता हूँ 1 और 2 के दरमियान। ये डाटा मेरा सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट का बटन मैं प्रेस करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ये वही सिंबल नजर आ गया। मैं इसको मूव करके यहाँ पे जाकर ड्रैग करके छोड़ देता हूँ। ये देखें 1 के बाद 4 5 6 7 आ गया और उसके बाद 2 3 आ गया। देखते हैं कैसे सिलेक्टेड डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। मैं यहाँ से लेके ये डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ या इतना डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने मूव करना है। मैं उसी तरीके से शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं मूव करके जहां पे मैंने पेस्ट करना है, जहां पे मैंने मूव करना है वहां पे जाके मैं छोड़ देता हूँ। इनको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये डाटा यहाँ पे मूव हो गया। ये थे आज के टिप्स एंड ट्रिक। क्या हमने आज सीखा कि कैसे हम जो है विजिबल सेल जो है सिर्फ उनको पेस्ट कर सकते हैं, और फिर सिंपल लार्ज डाटा पे हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं विद सिंगल क्लिक। हाइड और अनहाइड नंबर टेक्स्ट एंड मिक्स डाटा कैसे कर सकते हैं, और फिर सिलेक्टेड डाटे को हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हैं। सिलेक्टेड डाटा कॉलम हो या एक से ज्यादा कॉलम हो, रो हो या एक से ज्यादा रो हो, या मिक्स डाटा हो, हम उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के टिप एंड ट्रिक आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।